बल्कि हम चाहते हैं कि इस बीच में जो कुछ भी हो, याचिकाकर्ता को और आदेश की चुनौती का अधिकार है। और इस मामले पे जो 41 के अंतर्गत जो आदेश जो है 41 का हवाला दिया गया। देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार संभल स्थित जो शाही जामा मस्जिद के अंदर में जो सर्वे का जो मसला था, वो मसला काफी चर्चा का केंद्र रहा। और पिछले सप्ताह में जिस तरह से वहां पे हंगामा बरपा, जिस तरह से वहां पर पत्थरबाजी हुई, जिस तरह से मामला वहां के सर्वे को लेकर जो तमाम जो कानूनी चुनौतियां हैं, इस बात को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो आज उसी मामले पर सुनवाई हो रही है। और जिस तरह से अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अभी सुनवाई के दौरान में कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप सीधे हाई कोर्ट, आप लोअर कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए हैं। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सवाल उठाया गया है। तो यहां पर यह बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। यहां पर संभल में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। निचली अदालत कोई एक्शन न ले। अमित गंजू बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत कोई एक्शन न ले हाई कोर्ट के इजाजत के बिना। चला था उसी दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई, जिसके बाद आज उसमें भी सुनवाई थी। और उसके बाद ये कहा गया है कि पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करने के प्रशासन को गाइडलाइंस दी गई है कि शांति व्यवस्था हर सूरत में बनी रहे। और दूसरा कि निचली अदालत कोई डिसीजन है अनलेस और अनटिल जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद, यानी दोनों चीजों में कहीं ना कहीं हल्का सा इनको रिलीफ मिलता दिख रहा है। और ऐसे में जहां एक और मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे की बात को लेकर या सर्वे की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट मूव किया था और सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी सुनवाई होनी, तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जो सोर्सेस है, फिल्टर की चीजें सामने आई है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चीज है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, वो प्रशासन का सुनिश्चित करे। और उसके अलावा कोई भी डिसीजन जो ये लोअर कोर्ट है नहीं ले अनलेस और अनटिल वहां से जो डायरेक्शन है हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बिना कोई भी ये डिसीजन ले। जो दो चीजें उभर के अभी तक सामने आई और इन सबके बीच यहाँ नमाज के अब से कुछ देर बाद नमाज अदा की जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं कहना से कहूंगा, देखिए इस पूरे संभल के इस क्षेत्र को छावनी में पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएससी डिप्लॉय कर दी गई है और हर आने जाने वाले रास्ते पर पुलिस, अगर ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ लगभग 1800 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ लगाए गए हैं। पूरे तीनों गेट्स की अगर बात की जाए, तीनों गेट्स की बात करें, यहाँ पूरा डिप्लॉयमेंट है। और अब से लगभग इस टाइम 12:30 के आसपास का टाइम है, 1 घंटे बाद यहाँ नमाज अदा की जाएगी। मैं अपने कैमरा में से कहूँगा, ये देखिए यही वो मस्जिद है जिस मस्जिद पे उस दिन सर्वे हुआ और सर्वे के बाद 24 तारीख को यानी संडे को सुबह के वक्त टीम के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की, टीम को बचाने के चक्कर में पुलिस के कर्मी घायल हुए। पुलिस के कर्मियों पर कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप इस मामले पे लोअर कोर्ट के बाद सीधे आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। इस मामले पे कायदे से आपको हाई कोर्ट भी जाना था। तो इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। और इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 जनवरी से होने वाली जो अगले सप्ताह में जो इस मामले की सुनवाई है, उस मामले को सुनवाई अगर किया जाएगा तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 6 जनवरी से शुरू होने वाली जो सप्ताह है, उस सप्ताह में उस मामले की सुनवाई होगी। तो एक जी सांसद की गाड़ी है यहाँ मौजूद, यहाँ उतरे हैं और ये कौन उनकी गाड़ी से कौन उतरे हैं और पूरी ये भी नमाज अदा करने के लिए यहाँ से गए क्योंकि 1:30 बजे के आसपास की नमाज का समय है। वो मामला वहाँ पर एक कहा जा सकता है कि वहाँ पर एक अलग ही राजनीतिक अंदाज में वो इस मामले को लेकर चर्चाएं शुरू हुई। और अभी जिस तरह से अभी संसद का सत्र भी स्टार्ट हो गया है, तो ये मामला जो है वहाँ का संभल का जो मसला है, ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। हालांकि इस मामले को अभी कानूनी तौर पर जिस तरह से यहाँ पर याचिका दायर की गई, तो याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया कि ये मामला जो है जिस तरह से वहाँ पर संभल में जिस तरह से अब काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, इस बात को लेकर इस मामले पर सुनवाई करनी थी। और जिस तरह से जो पुराने सर्वे हैं जो जी तो शंकर आनंद यहां पर जानकारी दे रहे हैं। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, निचली अदालत कोई एक्शन न ले, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस बारे में कहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन न ले संभल मामले पर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा हुआ है। देखिए, स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पे अभी टिप्पणी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बकायदा इस मामले पे कहा है कि निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट
6 जनवरी से शुरू होने वाले जो सप्ताह है, यानी कि जो जनवरी वाले महीने में कि 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में इस मामले की अगली सुनवाई भी करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले को लेकर तमाम जो याचिकाएं दायर की गई थी, जिस तरह से इस मामले पर कहा गया था कि जल्द से मामले पर इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण मैं जानकारी देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे की सीलबंद रिपोर्ट लिफाफे में रखी जाएगी, उसे खोला नहीं जाएगा। जो रिपोर्ट है, जो सर्वे की एक रिपोर्ट है, उसे मना किया गया है कि उसे ऐसे भी फिलहाल नहीं खोला जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को संभल में शांति बनाने रखने को भी निर्देश दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला होता है शांति व्यवस्था। शांति व्यवस्था को लेकर जिस तरह से याचिकाकर्ता के द्वारा आज कोर्ट में कहा गया कि जिस तरह से संभल में स्थिति बनी हुई है, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए गए, तो इस बात को लेकर कोर्ट से एक आप जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर बड़ा आदेश दिया है, क्या रिएक्शन पहले आपका? जी नमस्कार जी विष्णु जी, क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत मेरे हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो वहाँ की मस्जिद कमेटी है उनको ये बोला है कि आप अपनी याचिका जो है हाई कोर्ट में दायर करिए, और अगली तारीख जो है ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी लगी हुई है, और कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर महोदय को कहा है कि सील कवर में अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे। और साथ ही साथ निचली अदालत के लिए भी कहा गया है कि निचली अदालत कोई एक्शन न ले इस मसले पर। नहीं, निचली अदालत को ये बोला है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, और जब तक हाई कोर्ट का फर्दर डायरेक्शन नहीं आ जाता तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि अब ये पूरी लड़ाई निचली अदालत से हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफर हो चुकी है? हाँ, अभी क्योंकि जो 19 नवंबर का ऑर्डर है उसको उनको लिबर्टी दी गई है कमेटी को कि उसको वो हाई कोर्ट में चैलेंज करें, और अब वो हाई कोर्ट में जब चैलेंज करेंगे 3 वर्किंग डे के अंदर, तो हाई कोर्ट इसमें आगे फैसला लेगा। और सर्वे की रिपोर्ट को लेकर के भी कहा गया है कि उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाए, उसको सील कवर में रखने के लिए कहा गया। तो क्या ये माना जाए कि अभी ये मामला जनवरी तक के लिए फिर पेंडिंग में चला गया? जब हाई कोर्ट में दूसरा पक्ष आएगा उसके बाद आगे सुनवाई होगी? अभी इसकी मामले की सुनवाई ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी, और फिर ये मामला आगे प्रोसीड होगा। तो क्या आपका पक्ष भी हाई कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर जा रहा है? जी बिल्कुल, हमने कैविएट फाइल किया हुआ है, और जब वो हाई कोर्ट पहुंचेंगे तो हम भी वहां पे मौजूद रहेंगे। तो क्या लगता है, कुछ जिस तरीके से पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरे मसले को देखा है, अब निचली अदालत के स्तर पे कुछ भी नहीं रह गया? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत ढंग से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। निचली अदालत को ये बोला गया है कि 8 जनवरी से पहले आप प्रोसीड नहीं करेंगे, और उसमें इन द मीन टाइम लिबर्टी दी गई है जो कमेटी है कि वो आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करिए। तो जो सर्वे हुआ था संभल में मस्जिद का, वो सर्वे पूरा हो चुका था, और सर्वे की रिपोर्ट के लिए भी वक्त मांगा गया है कोर्ट कमिश्नर के द्वारा 10 दिन का। जी 10 दिन का वक्त मांगा गया था, इसीलिए आज ट्रायल कोर्ट ने 8 जनवरी की डेट लगाई। विष्णु शंकर जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस बड़ी खबर पर यहां पर जानकारी दे रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संभल में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश यहां पर सामने आया है। अमित गंजू लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, संभल में सर्वे के मसले पर निचली अदालत कोई एक्शन न ले, शांति और व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, यह बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। देखिए अनुपम जी, आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक और कमेटी सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई थी, उसके बाद से सबकी नजरें उस पर टिकी थी कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कहती है, क्या डायरेक्शंस देती है। उस डायरेक्शंस के बाद ये साफ तौर पर कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और दूसरा, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद ही लोअर कोर्ट उस पर कोई अपना डिसीजन दे या अपनी कोई बात रखे, यानी दोनों चीजों में कहीं ना कहीं कमेटी को रिलीफ मिलती दिख रही है। और ऐसे में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो निचली अदालत है उसकी कार्रवाई पे फिलहाल रोक लगा दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा है कि 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में, यानी कि जब इस मामले जो पहला सप्ताह होगा जनवरी महीने में, उस वक्त पहले सप्ताह में इस मामले पर लेकर आगे सुनवाई होगी। और उसके बाद जिस तरह से निचली अदालत की जो रिपोर्ट है, लेकिन उस रिपोर्ट को भी अभी खोलने से साफ तौर पे इनकार कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि वो रिपोर्ट जो निचली अदालत में आया है उसे भी बाकायदा आगे नहीं खोला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस मामले पर तमाम जो दलील देने के जो अगली जो सुनवाई होगी उस वक्त में दलीलों को रखा जाएगा। उसके बाद उस मामले पर जब सुनवाई होगी
तो उसके बाद उस सीलबंद लिफाफे को कोर्ट के आदेश के बाद ही खोला जा सकता है। और जिस तरह से शुरुआती जो अभी सर्वे किया गया है, जो संभल के अंदर में जब शुरुआती सर्वे किया गया है, तो उस सर्वे में क्या क्या हुआ है उस सीलबंद लिफाफे में तमाम जो रिपोर्ट्स वहां पर तैयार है। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि जब वो सीलबंद लिफाफा खोला जाएगा तो उसके बाद उस मामले पे रिपोर्ट बताई जाएगी। और संभल शाही मस्जिद का जो एक इतिहास की अगर बात करें, जिस तरह से हिंदू पक्षकार का कहना है कि जिस तरह से बाबर के समय में जो 1529 ईस्वी में जिस तरह से वहां पर एक हरिहर मंदिर होता था, उस मंदिर को तोड़ा गया वहां पे और उसके बाद उसी जगह पे मस्जिद बनाया गया। तो ये मामला अभी का नहीं है, वो 1529 ईस्वी का है। जमा करने पर भी रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। आज क्या कहा? नहीं, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे। और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट, उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए। और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन। सर, इधर ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर के उच्चतम न्यायालय आया था, तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गई है? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी, उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेट असाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेट असाइड करने की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है, और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना है। इंग्लिश में एक बार एक्सप्लेन। यस, टुडे द मैटर वाज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर्टेनिंग टू द संभल इशू। द कंसर्न्ड मॉस्क कमिटी हैड अप्रोच्ड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन डायरेक्टर। बिल्कुल, अमित गंजू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश के बाद अब ये पूरी लड़ाई हाई कोर्ट में जाती हुई दिख रही है। अब हाई कोर्ट में दोनों पक्षों को अपने अपने तर्क और दलीलों को देना होगा। बताना चाहूंगा कि 3 दिन का समय भी दिया गया है। अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन हो तो 3 दिन में जाके उसको सबमिट करें, यानी ट्यूसडे तक उसको सबमिट करना होगा, जो हमारे पास जानकारी भी मिली है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि कई चीजें भी क्रिस्टल क्लियर होना बात। तो अमित गंजू हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं, जो हमें ताजा अपडेट दे रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं किस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है। अमित, बताइए, बात को रखिए अपना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मॉस्क कमेटी के लोग गए थे और उसमें आज उनका जब आया तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी रिलीफ मिलती है, इसलिए दिख रही है क्योंकि तीन मेजर बिंदु जो सामने अभी तक फिल्टर होकर आए हैं, उसमें सबसे बड़ा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, पीस एंड हार्मनी बनाना रहना चाहिए। उसके अलावा लोअर कोर्ट किसी प्रकार का कोई अभी डिसीजन नहीं देगी अनलेस और अनटिल हाई कोर्ट की कोई डायरेक्शंस, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद ही अपना कोई, यानी जो अभी 8 जनवरी तक एक रिलीफ ये है कि 8 जनवरी तक तो ऐसे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अब इनको 3 दिन का, इस कमेटी को 3 दिन का टाइम है। अगर कोई बात इनको रखनी है तो हाई कोर्ट जाके अपनी 3 दिन तक उसमें रख सकते हैं। यानी आज का एक वर्किंग डे है, दैट इज फ्राइडे, सैटरडे और मंडे तक माना जा रहा है कि मंडे तक रख सकते हैं। और इनके सब के अलावा जो लोअर कोर्ट में आज सबमिट होना था एएसआई टीम ने नहीं है, और इनके अलावा जो रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, रिपोर्ट को कवर्ड फ्लैप में होना चाहिए। ऐसी तमाम चीजें हैं जो कहा गई हैं। अब मैंने जैसे आपको पहले कहा कि जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी, पेपर्स सामने आएंगे और क्रिस्टल क्लियर चीजें होंगी कि और क्या क्या डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए। जी अनुपम। अमित, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट को लेकर के बातें हुई, और अब यहां पर कानून व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं संभल में कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला है
और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन सुनिश्चित करे कि शांति, क्योंकि पहले दौर की जो रिपोर्ट है उसको फाइनल रिपोर्ट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जब वहां पे सर्वेक्षण करने के लिए जब अधिकारी पहुंचे तो पहले राउंड में वहां पे सिर्फ तस्वीरें वहां पे ली गई, वीडियोग्राफी हुई है, और जिस दिन वो सर्वेक्षण हो रहा था उसी दिन वो हंगामा होता है। हालांकि जो सर्वेक्षण करने का जो वक्त निर्धारित था 7 से लेकर 10 बजे के बीच में, उसी वक्त में वो हंगामा बरपता है संभल में। तो यहाँ पर जो आने वाले दिनों में जो सर्वेक्षण का जो दौर है वो भी आगे होगा, दूसरी राउंड तीसरी राउंड भी किया जाएगा, तो उसके बाद ही वो कंप्लीट एक रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट को अभी कानूनी भाषा में अगर कहें तो वो पूर्ण तौर पे वो रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उस मामले पर अभी कई और दौर की जो एक रिपोर्ट है वो तैयार होंगी। उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनेगा, उस फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट के सामने भी रखना होगा। पहला मामला वो समझते हैं। दूसरा अगर देखा जाए, जिस तरह से कोर्ट के द्वारा एक निर्देश दिया गया है कि इस मामले पे जो उत्तर प्रदेश पुलिस को खास तौर पे वहां पर जो तो यहां पर यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बड़ा आदेश दिया है। सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश यहां पर सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, निचली अदालत कोई एक्शन न ले, ये बात यहां पर कही गई। और उमेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश, जिस तरीके से ये पूरा मसला अब तक निचली अदालत में था, सुप्रीम कोर्ट में दूसरा पक्ष गया और अब हाई कोर्ट में यह पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि अब हाई कोर्ट में ही इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी। निश्चित तौर पर बड़ा आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत इस मामले में कोई कार्रवाई ना करे, निश्चित तौर पर बड़ा आदेश है। हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद ही इस मामले में आगे फैसला होगा। तो निश्चित तौर पर आज जुमे की नमाज भी है और जुमे की नमाज को लेकर आज समूचे प्रदेश में अलर्ट भी है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में खास चौकसी बरती जा रही है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त इमलियान मस्जिद मेरठ के बाहर मौजूद है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर फोर्सेज की तैनाती है और हर मस्जिद